हेलो दोस्तों। तो अगर आपने एपिसोड 1 असुर का देखा है तो आपके सामने बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे कि वो लड़का आखिरकार कौन है, वो अघोरियों के पास क्यों जाता है, और वो इंडेक्स फिंगर क्यों काटता है। तो ये सारे जवाब आपको एपिसोड 2 और 3 में मिल जाएंगे। सो आप एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये सीन 18 साल पहले का है। हम देखते हैं जो एपिसोड 1 में देखा गया था वही लड़का अघोरियों के पास जाता है, लेकिन वो अभी छोटा दिखाया गया है। अघोरी साधु पोस्टमार्टम के विधि में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए शायद वो लड़का उनके पास जाता होगा। आगे हम देखते हैं लड़का कुछ पढ़ रहा होता है, तभी वही पंडित यानी उसके पिताजी आते हैं। वो बताते हैं कि बेटा ये पंचतंत्र नहीं है जो तुम इसके पन्ने पलट रहे हो। तब वो लड़का बताता है, पिताजी मैं सिर्फ पन्ने नहीं पलट रहा हूँ बल्कि ये पढ़ रहा हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं कि ये भगवद गीता है, इसका दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक बोल कर दिखाओ। वो लड़का श्लोक बोलकर दिखाता है और उसका अर्थ भी बताता है। वो बहुत टेंशन में बाहर आते हैं और अपने पिताजी से बात करने लगते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में भगवद गीता के कौन सा भी श्लोक बताना आसान बात नहीं होती है। आगे वो कहते हैं कि कौन सा असुर मेरे घर घर में जन्मा है। उसके पिता आगे बोलते हैं कि आज पैदा हुआ बच्चा बोलने लगे, अगले दिन चलने लगे तो असुर नहीं तो वो क्या है। ऐसी बात सुनकर उस पंडित के पिता बोलते हैं, ऐसा मत बोलो, आज का प्रभाव जीवन भर रहता है। उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उस लड़के का नाम शुभ है। हम आगे देखते हैं कि ये बातें वो शुभ सुन रहा होता है और वो गुस्से से बाहर आ जाता है और उसे एक कुत्ता मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वो कुत्ते को जलाकर मार देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीजे की टीम उसके घर पे होती है। डीजे आगे बताता है कि मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। वो अपने सर से बात कर रहा होता है कि आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कीजिए। डीजे आगे कहता है कि मैं सुबह 6 बजे घर आया था और एक एनवलप मेरे घर के सामने था। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें पेन ड्राइव था और उसमें वो वीडियो था। तब सब लोग वो वीडियो देखने लगते हैं और हम अचानक डीजे को देखते हैं कि डीजे अचानक वीडियो स्टॉप करने को बोलता है और कहता है कि उस आदमी के नेक के ऊपर एक टैटू है। सीबीआई के हेड उसे बताते हैं कि अब तुम आराम करो, तुम्हारे तरह ही कोई काबिल इस केस को अब आगे हैंडल करेगा। आगे हम देखते हैं कि निखिल नायर यूएसए से इंडिया आ जाता है। निखिल आगे इंक्वायरी में बताता है कि उसे कोऑर्डिनेट 7 मंथ पहले 26 अगस्त को, उसके बाद 15 दिसंबर और 1 मार्च को मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई की एक दूसरी टीम संध्या की किचन में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। वो उधर से ब्लड सैंपल ओवन में से सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागालैंड के दीमापुर में एक लाश होती है और पास में वही मांस होता है और एक शराब की बोतल होती है। बाद में वहाँ पुलिस पहुंचती है और फोरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि ऐसा लगता है कि इस आदमी की डेथ सांप के काटने की वजह से या फिर दम घुटने की वजह से हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निखिल और लोलार मिलते हैं। उधर पड़ी फोटो देखकर निखिल बताता है कि ये टैटू तो नागालैंड ट्राइब का है। सो लोलार सभी पुलिस स्टेशन में और स्पेशली नागालैंड के इस पुलिस को ये बात पहुंचा देता है। और तभी हम देखते हैं कि नागालैंड के पुलिस कंफर्म कर देते हैं कि ये सेम लाश है। नागालैंड की पुलिस वहाँ फिर से इन्वेस्टिगेट करती है। तब उन्हें उधर एक पंप मिलता है जो नॉर्मली अस्थमा पेशेंट यूज करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोलार नुसरत को नागालैंड जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अच्छी तरह से उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो सके। निखिल डीजे के घर जाता है। इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि डीजे की पहले भी एक वाइफ थी और डीजे और निखिल के बीच पास्ट में कुछ हुआ था, इसलिए निखिल सीबीआई छोड़कर चला जाता है। संध्या डीजे से डिवोर्स चाहती थी,
लेकिन डीजे ये नहीं चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लोला जाता है। वहाँ हम रसूल को देखते हैं, रसूल यानी अमेवाक। वो बताता है कि जो वॉइस सैंपल है वो 3 अलग अलग टोन में है, सो आपको शाम तक वो मिल जाएगा। आगे वो बताता है कि संध्या मैम के किचन से जो बाहर सीसीटीवी था उसमें पता चलता है कि किलर के पास की थी और उसकी हाइट तकरीबन 5.10 या 5.9 होगी और किलर लेफ्ट हैंडेड है। आगे हम देखते हैं कि नुसरत नागालैंड से वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम यानी किलर का नाम लाल थंगारा था और उसकी मौत किसी जहर की वजह से हुई थी। आगे हम देखते हैं कि नुसरत और निखिल उस किलर के एटॉप्सी यानी पोस्टमार्टम करते हैं, जहाँ उन्हें ये पता लगता है कि उसकी मौत किसी जहर की वजह से हुई थी और बहुत शराब पी कर रखी थी। निखिल ये कंक्लूजन निकालता है कि किलर को अस्थमा था और उसने शराब भी पी कर रखी थी। इसकी वजह से उसके अंदर जहर पैदा हुआ और वो मर गया और ये किसी वेल प्लान मर्डरर का काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रसूल को संध्या की गाड़ी में हिडन जीपीएस और कैमरा मिलता है। वो टीम को बताता है कि वो टीम को बताता है कि जब मैंने गूगल आईडी चेक किया तो इस पर एक ही जगह से मैसेज आता था और वो लोकेशन डीजे का था। अब निखिल डीजे के ऊपर शक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उस लाल थंगारा का खून डीजे ने किया था और ये सब वेल प्लान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोलाक जब ऑफिस आता है तब रसूल डीजे के केबिन में होता है और रसूल बताता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और वो आगे बताता है कि उसे एक वीडियो फुटेज मिला है, वो सिर्फ लाल थंगारा की तरह है और वो हिडन जीपीएस और कैमरा डायरेक्ट डीजे सर के कंप्यूटर से कनेक्ट था। अगले सीन में हम देखते हैं कि निखिल एविडेंस रूम में जाता है और जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिले थे उससे डीजे की मैच करने को बोलता है। आगे निखिल बताता है कि क्रिमिनल के घर से जो पैसे मिले हैं उसके ऊपर फिंगरप्रिंट है, वो डीजे सर से मैच करो। अगले सीन में हम देखते हैं निखिल और सारी टीम एक जगह जमी हुई होती है और वो बात कर रहे होते हैं। तभी निखिल बताता है कि संध्या मैम प्रेग्नेंट, ये तो सबको पता है। डीजे सर भी मैम को लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और उनके बीच लड़ाई होती थी, ये तो मेड ने क्लियर किया है। आगे ये भी क्लियर होता है कि मई में वो नागालैंड गए थे, जो कि नुसरत बताती है क्योंकि उनका कॉन्फ्रेंस था। देन निखिल बताता है कि शायद वो उधर लाल से मिले होंगे। जब संध्या मैम बैंगलोर जाने वाली थी तभी वो किलर दिल्ली में आया और संध्या मैम को मार दिया ताकि सबको लगे कि संध्या मैम बैंगलोर चली गई है और सेम मास उधर रखा क्योंकि सबको लगे ये सीरियल किलिंग है। बाद में उन्होंने लाल थंगारा की पंप में जहर मिलाया ताकि वो भी मर जाए। ये प्री प्लान और वेल मर्डरर है जो कोई भी नहीं कर सकता। सारे सबूत उनके खिलाफ होने की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वो तभी निखिल को बताते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा होता है और एपिसोड 2 यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये कोई और ही है जिसने डीजे को फंसाया है। कौन है ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। सीन में हम देखते हैं कि उसके टेबल के ऊपर बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे पीसी होते हैं और सेम मास होता है।